देखिए, ये जो उर्दू का मामला है, दरअसल जो भाषा विवाद उत्पन्न हुआ वो पूरी तरह से सरकार प्रायोजित था, झारखंड सरकार प्रायोजित था। और सरकार को मालूम था कि अगर हम भोजपुरी और मगही का नाम नहीं लेंगे तो उर्दू लागू कराने में हमको कठिनाई होगी, इसीलिए उन्होंने भोजपुरी और मगही का अंगिका नाम ले लिया, ताकि जो झारखंड की जनता है, विशेष करके धनबाद बोकारो की जनता है, वो दिग्भ्रमित हो जाए और हम धीरे से चुपके से उर्दू को 24 जिले में लागू कर दें। वही हुआ भी, और ये बहुत ही दुखद है। झारखंड में अब आप ही समझिए कि हिंदी को समाप्त कर दिया, हिंदी नहीं रखा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, आपने उर्दू को समाहित कर दिया। उर्दू, मैंने पहले भी कहा, उर्दू तो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है, यहाँ की द्वितीय राजभाषा हो सकती है उर्दू, लेकिन हिंदी ने क्या कसूर किया था? आपने हिंदी को क्यों नहीं शामिल किया? तो इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि कैसे इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे सपोर्ट से आज 16 सीटें लाई है, अगर मेरा सपोर्ट नहीं होता तो कांग्रेस 2 सीट भी नहीं लाती। तो ये सिर्फ मोदी जी ने सपना नहीं देखा है कांग्रेस मुक्त भारत का, हेमंत सोरेन जी भी कांग्रेस मुक्त झारखंड का सपना देख रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए, पहले मुझ पर आरोप लगता था कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, मैं भी बोलता हूं कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, ये मुस्लिम का तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये आखिर 24 जिलों में उर्दू बोली पढ़ाई जाती है क्या? आप ही बताइए। तो ये चाहते हैं कि सीधे सीधे झारखंड के 24 जिले में जो भी वैकेंसी है, अब उर्दू पढ़ने वाला मुसलमान, उर्दू पढ़ाने वाला मुसलमान, उर्दू की परीक्षा लेने वाला मुसलमान, तो अगर वो 9 नंबर लाएंगे तो 90 करने में कितना देर लगेगा? तो जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी उसमें अब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगर एक ज़िले में 300 वैकेंसी होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं, देख लीजिएगा आने वाले समय में जो दुखद समय आने वाला है, 350 उसमें सिर्फ उर्दू पढ़ने वाले लोग होंगे, मुसलमान होंगे। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.